आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। साथ ही टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अन्य जरूरतों को पूरा करने में जुटी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को किया सम्मानित। 1 करोड़ रुपए सम्मान निधि और डीएसपी का पद मिला। प्रदेश के शुभम और हिमांशु को मिला राष्ट्रीय युवा पुरस्कार और कल से राज्य में शुरू होगी फिट इंडिया फ्रीडम दौड़। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में महिलाओं के लिए अवसर बढ़ रहे हैं और सरकार उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मकान, शौचालय, बिजली, पानी और गैस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में प्रधानमंत्री ने स्वसहायता समूहों से स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वर्ष में 75 घंटे निकालकर स्वच्छता और जल संरक्षण का काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने 4 लाख से अधिक सहायता समूहों की आर्थिक मदद के लिए 1625 करोड़ रुपए की राशि जारी की। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना के तहत छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए बीज राशि के रूप में 25 करोड़ रुपए और 75 किसान उत्पादक समूहों के लिए 4 करोड़ 13 लाख रुपए जारी किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर के परिवार को पक्का मकान दिलवाएगी। आज मिंटो हॉल सभागार में मध्यप्रदेश के टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक विजेता और प्रतिभागियों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विवेक सागर का परिवार जिस नगर या गांव में मकान चाहेगा वहीं उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए के सम्मान निधि का चेक प्रदान करते हुए मध्यप्रदेश शासन में उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी का पद देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिद, जुनून और जज्बा हो तो आसानी से सफलता मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमने हॉकी में दुनिया के सामने अपनी श्रेष्ठता का सबूत दिया है। महिला हॉकी में भी भारत का भविष्य उज्जवल है। मध्यप्रदेश सरकार महिला हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 31 लाख रुपए देकर सम्मानित करेगी। सम्मान समारोह में हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर ने कहा कि यहां अच्छे प्रशिक्षक, डाइट, खेल सामग्री और उपकरण की सुविधा मिली है। भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक ने कहा है कि भारतीय खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने भारतीय दल में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इन खेलों में पदक जीतेगा और देश का नाम बढ़ाएगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में सुश्री दीपा मलिक ने बताया कि भारत इन खेलों में सबसे बड़ा दल भेज रहा है और 54 खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए सभी जरूरी सहायता देने के लिए सरकार का धन्यवाद दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी चला रहे हैं। इसमें मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रतिदिन पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल akashvanisamacharquiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता और अपना एक फोटो भी भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले दिन इसी समय समाचारों में घोषित किया जाएगा। आज का सवाल है, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अब आपको कल के सवाल का सही जवाब देने वाले का नाम बता देते हैं। कल हमने पूछा था मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरो के लिए मशहूर है? सही जवाब है पन्ना। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाली हैं बालाघाट के हट्टा की शीला पटले।
स्वतंत्रता दिवस के दौरान 14 और 15 अगस्त को प्रादेशिक समाचारों के प्रसारण समय में बदलाव किया गया है। 14 अगस्त को राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के कारण शाम को प्रसारित होने वाला समाचार बुलेटिन 7 बजे के स्थान पर 6:05 से प्रसारित होगा। इसी तरह 15 अगस्त को सुबह का बुलेटिन 7 बजे के स्थान पर 6:45 से प्रसारित होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार कार्यक्रम में रायसेन के शुभम चौहान और जबलपुर के हिमांशु कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार में 1 पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए की नगद राशि दी गई। हिमांशु कुमार गुप्ता को 2017-18 के लिए और शुभम चौहान को 2018-19 के लिए समुदाय के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करना और समुदायों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नसरुल्लागंज के सीहोर जिले के 50 बिस्तर क्षमता के अस्पताल को 100 बिस्तर क्षमता के अस्पताल में बदला जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश के छोटे नगरों और कस्बों में बड़े नगरों की तरह आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। श्री चौहान आज नसरुल्लागंज सिविल अस्पताल में 1 करोड़ 40 लाख की लागत से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट और 80 लाख की लागत से बनाई गई पैथोलॉजी का लोकार्पण कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सिविल अस्पताल में 10 बेड के आईसीयू और मैटरनिटी विंग के लिए भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और सांसद श्री रमाकांत भार्गव भी वर्चुअली सम्मिलित हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत प्रदेश में नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा जन भागीदारी से जन आंदोलन थीम के अंतर्गत सभी 52 जिलों के 75 चिन्हित गांवों में फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ की श्रृंखला कल से 2 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में यूथ आइकन, स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पंचायती राज प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कल इसकी शुरुआत एक साथ ग्वालियर, अशोकनगर, सागर, शिवपुरी, बैतूल और बुरहानपुर से होगी। वहीं आगर मालवा में 14 अगस्त को प्रातः 7:30 बजे से फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अगले वर्ष पहली बार देश में एक साथ सभी हाथियों और बाघ की जनसंख्या के अनुमान के लिए गणना का कार्य किया जाएगा। जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय द्वारा मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत गांव-गांव जाकर पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अशोकनगर कलेक्टर ने 16 अगस्त से 20 अगस्त तक चरणबद्ध तरीके से ग्राम सभाओं के त्रैमासिक सम्मेलन का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। श्योपुर जिले में अतिवृष्टि के कारण प्रभावित ग्रामीणों के जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर राहत कार्य किए जा रहे हैं। खंडवा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज विश्व युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए सरकार और उसकी नीयत पर आपत्ति व्यक्त की। अनूपपुर जिले में बिजुरी वन विभाग ने गोह सहित 6 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। गुना कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। रायसेन कलेक्टर ने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केंद्रों के काम को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।